जनपद मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी पर काम हुआ शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों को जल्द ही आवारा पशुओं से निजात मिलने जा रही है, क्योंकि बहुप्रतीक्षित काऊ सेंचुरी पर कार्य शुरू हो गया है, जिसके चलते सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव तुगलपुर का मेढ़ा के जंगल में बन रही आधुनिक काऊ सेंचुरी का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट द्वारा यह आधुनिक काऊ सेंचुरी तैयार की जा रही है। यह 40 एकड़ की जमीन में बनकर तैयार होगी। वहीं इसके बाद 35 एकड़ में एक और काऊ सेंचुरी कुछ ही दूरी पर बन रही है, उस पर भी निर्माण कार्य होगा और यह काऊ सेंचुरी 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का कहना है कि इस साल के अंतिम माह तक जनपद मुजफ्फरनगर के सभी आवारा पशु इस काऊ सेंचुरी में होंगे, जिसमें पशुओं के रहने खाने की कोई परेशानी नहीं आएगी। इस 40 एकड़ जमीन में 20 एकड़ में निर्माण कार्य होगा, जिसमें पशुओं के लिए टीन सेट बनाए जाएंगे। पशुओं के चारे के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए निर्माण कार्य किया जाएगा, जबकि 20 एकड़ जमीन पशुओं के लिए खाली रहेगी, जिसमें आवारा पशुओं को घूमने फिरने और खाने पीने की पूरी आज़ादी होगी। पशुओं की देखभाल के लिए डॉक्टर भी होंगे और कर्मचारी भी होंगे, जो कि पूरी व्यवस्था को देखेंगे। इसके अलावा मृतक पशुओं के अंतिम संस्कार के लिए भी आधुनिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें मृतक पशु कहीं इधर उधर पड़ा न मिले। देखिए, काफ़ी दिन से प्रयास चल रहा था मेरा। पहले चंदन मेघा में प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोगों कोर्ट से स्टे ले आए, तो फिर मैं धन्यवाद दूंगा तुगलपुर गांव के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को कि इनके द्वारा, वैसे ज़मीन सरकारी थी, ग्राम पंचायत की ज़मीन है ये भी, तो 40 एकड़ में तो यहाँ निर्माण कार्य होगा गौशाला का, जहाँ बैठे हुए हैं। और इसके सामने सड़क पारने के बाद 90 एकड़ ज़मीन और है। करीब ये 130 एकड़ एक जगह ज़मीन है, जो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई, आप कह सकते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भारत सरकार का एक उपक्रम है, पशुपालन मंत्रालय का, उसके द्वारा यहाँ पे काऊ सेंचुरी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। होगा नहीं, वो शुरू हो चुका है। जो काऊ सेंचुरी एक सपना था, शायद मुजफ्फरनगर के हर किसान की एक सोच थी कि मेरे जो आवारा पशु जो मेरी खेतों को, फसल को नुकसान करते हैं। उम्मीद है कि 4 महीने का इन्हें समय दिया गया है इस गौशाला को बनाने के लिए, काऊ सेंचुरी को बनाने के लिए। करीब 18 शेड बनेंगे और ऑफिशियली 5000 गोवंश यहाँ पे रह सकता है। आप समझ सकते हैं कि जो साइंटिस्ट जब हिसाब लगाते हैं कि 5000 का, तो उसके अंदर 8 से 10,000 तक एकोमोडेट हो सकते हैं। और 40 एकड़ बहुत बड़ी जगह हो सकती है, उनके लिए खुली जगह भी है। और भविष्य की भी बहुत सी योजनाएं हैं कि यहाँ CNG का प्लांट भी लगेगा, जिस CNG बनेगी गाय के गोबर से, और प्रॉम भी बनेगा जो एक फर्टिलाइज़र है। और इस तरह की बहुत सी योजनाएँ यहाँ भविष्य में मुझे लगता है आएंगी। तो आज इसका एक तरह से काम शुरू हुआ है। 6 तारीख को आदरणीय नितिन गडकरी जी और पुरुषोत्तम रूपाला जी ऑफिशियली इसका शिलान्यास, हमारे जो कृषि और पशु मेला है उसमें इसका शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। मंत्री जी, किस तरह की सुविधा रहेगी? जगह है, इसका निर्माण कार्य किस तरह यहाँ पर किया जाएगा? कितनी जगह खाली रहेगी? ये करीब 40 एकड़ जमीन है, इसकी बाउंड्री होगी 40 के 40 एकड़ की। आप कह सकते हैं मुजफ्फरनगर की भाषा में 250 बीघा जमीन के करीब है। इसकी बाउंड्री होगी 250 बीघे की, और इसमें से आधी ज़मीन में कंस्ट्रक्शन होगा, शेड बनेंगे और उनका अंतिम संस्कार के लिए बनेगा। और आप कह सकते हैं इनके घास रखने के लिए सारी चीज़ें वो होंगी। और 20 एकड़ इनके पशुओं के घूमने के लिए होंगी, कि जिसमें खुले घूम सके, दिन में बाहर जा सके, आ सके। और जो सामने ज़मीन है 90 एकड़, उसमें खेती होगी। प्लस चंदन मेघा में जो सरकारी भूमि थी, उस पर भी, क्योंकि वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, उस पर भी प्रयास रहेगा कि वहाँ भी फसल बोई जाए और जो इस काऊ सेंचुरी में जो पशु रहेंगे उनके लिए अच्छा चारा का इंतजाम हो सके। ठीक।